जन आंदोलन की आग में झुलस रहे ईरान में हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई से शुरू हुआ गुस्सा अब सीधे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की जड़ें हिला रहा है। सैकड़ों लोगों की मौत, हजारों लोग घायल। ईरान के दिन ब दिन बिगड़ते हालात ने दुनिया को चिंता में डाल दिया। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान के खिलाफ तमाम तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं, जिसकी वजह ट्रंप के खिलाफ ईरानी जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। पूरे मामले पर अमेरिका आग में भी घी डालने का काम कर रहा है। यही बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नागवार गुजर रही है और उन्होंने ट्रंप से बदला लेने के लिए ईरान को दे दी मौत की मिसाइल। राजनीतिक जन विद्रोह पश्चिम एशिया में उबाल और इसके बीच एक ऐसा दावा जिसने वॉशिंगटन से तेल अवीव तक सायरन बजा दिए हैं। ईरानी मीडिया का सनसनीखेज दावा है कि रूस ने ईरान को अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर सौंप दी है। अगर ये दावा सच है तो सवाल सिर्फ हथियार का नहीं बल्कि अमेरिका का भूगोल बिगाड़ सकता है। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूस की इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल ईरान पहुंच चुकी है। इस्कंदर ये कोई आम मिसाइल नहीं, इस्कंदर वही हथियार है जिसे रूस अपने सुपर 6 में गिनता है, वही मिसाइल जिसे यूक्रेन युद्ध में नाटो के लिए नींद उड़ाई। अगर ऐसा हुआ, ये वाकई ट्रंप और उनकी सेना के लिए खतरे की घंटी है। पहले से ही यूक्रेन में तबाही मचा रही इस्कंदर को गेम चेंजर क्यों कहा जाता है, आइए आपको समझाते हैं। इस्कंदर रूस की सबसे आधुनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। ये 500 किलोमीटर दूरी तक हमला करने में सक्षम है। इसका वॉरहेड 480 से 700 किलोग्राम का हो सकता है। इसके अलावा ये 6 से 7 मैक की स्पीड में हमला कर सकती है। ये बेहद सटीक हमला करने के लिए जानी जाती है। हाई एक्सप्लोसिव क्लस्टर बंकर बस्टर के साथ ही न्यूक्लियर विकल्प भी देती है। और तो और ये मिसाइल उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती है, यानी पेट्रोइट, आयरन डोम और एरो जैसी मिसाइल डिफेंस भी धोखा खा सकती है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है अगर ईरान के पास इस्कंदर आ चुकी है तो पूरा पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है, जिसकी वजह से इजराइल की मल्टी लेयर डिफेंस पर दबाव पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका के कई बेस खतरे में आ सकते हैं, जिसकी वजह से पश्चिम एशिया में एस्केलेशन का रिस्क कई गुना बढ़ सकता है। इस्कंदर को रूस में 2006 में अपनी सेना में शामिल किया। आज करीब 19 साल बाद ये यूक्रेन युद्ध में रूस की गहरी स्ट्राइक ताकत का प्रतीक है। शहर, सैन्य ठिकानों, इंफ्रास्ट्रक्चर सब इसके निशाने पर। यूक्रेन में इस्कंदर ने दिखाया कैसे हाई स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी पैट्रियट जैसे सिस्टम को भी नाकाम कर सकती है। न्यूक्लियर वर्जन में पूरे इलाके को तबाह करने की क्षमता। तो सवाल बड़ा है, अगर इस्कंदर सच में ईरान के हाथ लग चुकी है, रूस भले ही इस्कंदर को रक्षात्मक हथियार कहता है, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने इसकी आक्रामक सच्चाई दिखा दी। वैश्विक तनाव के इस दौर में इस्कंदर जैसी मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति को हिला देने वाला संदेश है। सवाल यही, तो क्या पश्चिम एशिया एक नए युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? क्या यह हथियार डिटरेंस बनेगा या फिर तबाही का ट्रिगर?